ये जो थीम है, इस थीम को हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं और एक्टिवेट करने वाले हैं, और इसका जो डेमो कंटेंट है ना, उसको हम लोग इंपोर्ट करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्त, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा अगर आपको इस थीम इंस्टॉल करने नहीं आता है तो। यहाँ पे जो थीम है, इस थीम को सबसे पहले यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे। यहाँ से मेंबरशिप ले लिए होंगे आप, तो इस तरह का डाउनलोड का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा themeradar.com पे। अगर आप मेंबरशिप नहीं लिए होंगे, अगर आप इंडिविजुअल इस थीम को बाई करते हैं, तो आपको यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन के अंदर से आप यहाँ पे इसे डाउनलोड कर पाएंगे। ओके दोस्त, यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद हम लोग चलते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, और यहाँ पे अपीयरेंस पे आते हैं और थीम्स पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे ऐड न्यू थीम पे क्लिक करेंगे और अपलोड थीम पे क्लिक करते हैं, चूज फाइल पे क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पे कूपिंस जो थीम है, ये वाला फोल्डर है, इस जी फाइल है, तो इसको हम इस पर राइट क्लिक करेंगे। सबसे पहले राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे विंडोज से इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट फाइल मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे ओके कर दिया, तो ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होकर कुछ इस तरह का अनजिप फाइल बनेगा यहाँ पे। तो अभी इसको हम ओपन करेंगे। इसके बाद फिर से इसको ओपन करेंगे। इसके अंदर देखेंगे जहाँ पे जिप फाइल मिलेगा, उसी को हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे अपने को यहाँ पे आप देखेंगे चाइल्ड का मिल रहा है और यहाँ पे मेन थीम का एक मिल रहा है जो फाइल है, इसको हम ओपन करेंगे यहाँ पे। अब इसके अंदर यहाँ पे कूपिंस का जो जिप फाइल है, इसे हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। अब इंस्टॉल नाउ पे करते हैं। अब ये थीम जो है इंस्टॉल हो गया। अब इसको हम एक्टिवेट करेंगे। अब एक्टिवेट करने के बाद अब यहाँ पे रिक्वायर्ड जो प्लगइन है ना, इन सारे प्लगइन्स को अपने को इंस्टॉल करना है। तो इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सारे प्लगइन्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बल्क एक्शन पे क्लिक करेंगे और इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, अप्लाई कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्रिटिकल एरर आ रहा है। तो यहाँ पे जीपीएल प्लगइन में इस तरह का एरर आता है, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप ओरिजिनल थीम बाई करते हैं तो वहाँ पे एक एक्टिवेशन की मिलता है, जीपीएल थीम में आपको ये चीज़ नहीं मिलता है, तो इसलिए इस तरह का एरर आता है कभी कभार। तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल प्लगइन्स पे आपको फिर से क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे मैनुअली यहाँ पे प्लगइन्स को इंस्टॉल करना है। अब जो प्लगइन इंस्टॉल ना हो, तो यहाँ पे एलिमेंटर है, तो यहाँ पे एलिमेंटर भी इंस्टॉल हो गया। जो प्लगइन इंस्टॉल ना हो उसको हम लोग मैनुअली करेंगे। तो यहाँ पे एलिमेंटर हो गया, तो इसको भी एक्टिवेट कर देते हैं। इसके बाद ये जो फ्रेमवर्क है, इसको भी हम यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे इसको हम कट कर देते हैं। यहाँ पे फिर से हम आते हैं यहाँ पे प्लगइन सेक्शन में, जो यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर आएंगे और इंस्टॉल प्लगइन्स के अंदर आएंगे, तो आपको ये प्लगइन सेक्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे फ्रेमवर्क को हम इंस्टॉल करते हैं, तो ये भी इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे, फिर से यहाँ पे रिटर्न करते हैं और इंस्टॉल प्लगइन पे आते हैं, और यहाँ पे एस मेटा है, इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे आप 1 बाय 1 करके आप एक एक प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे प्लगइन आप देखेंगे कि यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन के अंदर चलते हैं, और बाकी प्लगइन्स को हमने एक्टिवेट कर दिया था, और ये जो 3 प्लगइन है इसको हमने एक्टिवेट नहीं किया, तो इसको भी हम कर लेते हैं यहाँ पे एक्टिवेट। सारे प्लगइन अपना एक्टिवेट हो गया है। अब अपने को क्या करना है कि यहाँ पे अपने को इंपोर्ट डेमो डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप इंपोर्ट डेमो डाटा पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप दोस्त देख रहे हैं जो डेटा है यहाँ पे इंपोर्ट हो गया सक्सेसफुल। अब अपने को क्या करना है कि यहाँ पे एक बार इसका हम लोग होम पेज विजिट करके देख लेते हैं कि होम पेज इसका किस तरह सब दिख रहा है। तो अभी दोस्त आप देखेंगे कि ये जो थीम है, यहाँ पे इसका जो होम पेज है यहाँ पे आ चुका है, जो इसका डेमो डाटा है। तो यहाँ पे होम 1 आ गया है दोस्त, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे इमेज एक्सपोर्ट नहीं होता, इंपोर्ट नहीं होता। तो यहाँ पे होम 2 देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे होम 2 है आपका, और ये होम 3 है। तो यहाँ पे आपका होम 3 है। तो यहाँ पे जो इसका डेमो कंटेंट है यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। तो दोस्त, आप इस तरह से जीपीएल थीम का जो भी इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, तो आप इस तरह से कर सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो, और साथ में इसका डेमो डाटा भी डाउनलोड इंपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्त, आपको अगर कोई भी थीम और प्लगइन बाय करना है तो आप themeradar.com से बाय कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कम से कम प्राइस में आपको यहाँ पे जीपीएल लाइसेंस में थीम और प्लगइन मिल जाता है। तो दोस्त, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं।